हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भोले बाबा सदा अपने आशीर्वाद से आप सबके जीवन को मंगलमय बनाए रखे। आज सुनिए फाल्गुन मास के 9वें अध्याय की कथा। महादेव जी कार्तिकेय जी अर्थात स्कंद भगवान से कहते हैं कि हे स्कंद, जो महापात की और अतिपात की है, अर्थात जो महापाप और उससे भी ज्यादा पाप करने वाले हैं, वह भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मलिन सोना आग में तपाने से शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार देहधारी मनुष्य अग्नि तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाता है। जो 5 प्रकार के महापाप करने वाले हैं, वह भी तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर जो 5 शिला है, उनमें सदा भगवान विष्णु की स्थिति है। वहीं पर सभी पापों का नाश करने वाला अग्नि तीर्थ भी है। स्कंद जी ने पूछा, पिताजी, वे कैसी 5 शिलाएं हैं और किसने उनका निर्माण किया है? ये सब बातें भी पूरी तरह विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहने लगे कि बेटा, वहां पर नारदी, नारसी, वारही, गारनी और मार्कंडे, ये 5 शिला विख्यात हैं, जो सभी मनोरथ की सिद्धि करने वाली हैं। एक समय देव ऋषि नारद ने एक शिला पर बैठकर वायु का सेवन करते रहते हुए महाविष्णु जी का दर्शन करने के लिए कठिन तपस्या की। वह 6000 वर्षों तक वृक्ष की तरह स्थिर भाव से उसी शिला पर विराजमान रहे। इसके बाद भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कृपा पूर्वक उनके सामने गए और उन मुनि श्रेष्ठ नारद जी से इस प्रकार कहने लगे कि मुने, बताओ तुम क्या चाहते हो? तब नारद जी ने कहा, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपा करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वह पीतांबर से सुशोभित और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी जी का निर्मल निवास, भूत भगवान का वक्ष श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशमान था। सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही नारद जी के शरीर में नए प्राण से आ गए और वह सहसा खड़े हो गए। हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार करते हुए जगदीश्वर की ईश्वर श्री विष्णु जी की स्तुति करने लगे कि जो सबके साक्षी और संपूर्ण जगत के अधीश्वर हैं, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से दिव्य देह धारण किया है और जो शरणागत के लिए दया के महासागर हैं, वह पावन दिव्य मूर्तिधारी भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जो संपूर्ण जगत के हित के लिए और साधु पुरुषों के मन को संतुष्ट कर और उनका कल्याण करने के लिए शीघ्र ही अपनी उत्तम कलाओं द्वारा दिव्य देह धारण कर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य लीला और हास्यपूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं। सत्व गुण का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, वह भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु, आप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध स्वरूप विष्णु जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे जनार्दन, आज तो आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी तपस्या फल स्वरूप नारद के द्वारा की गई इस स्तुति को सुनकर श्री भगवान कहने लगे, नारद, तुम्हारी इस तपस्या और स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर दूसरा मेरा कोई भक्त नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम कोई वर मांगो। तब नारद जी कहने लगे, देव, अगर आप मुझे वरदान देते हैं तो एक तो अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति मुझे दीजिए। मेरी शिला के समीप रहना आप कभी मत छोड़िएगा। ये मुझे दूसरा वर दीजिए और मेरे इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान और आचमन करने वाला मनुष्य पुण्य संसार में शरीर ना धारण करे। ये मेरा तीसरा वर है। सुनकर श्री भगवान बोले, तथास्तु,
मैं तुम्हारे स्नेहवश समस्त चराचर जीवों को मुक्ति देने के लिए तुम्हारे तीर्थ में अवश्य ही निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद नारद जी भी कुछ दिनों तक बद्री क्षेत्र में निवास करके मथुरापुरी को प्रस्थान कर गए। स्कंद जी ने कहा, प्रभु अब मुझे मार्कंडे शिला की महिमा भी बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे कि पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडे जी तीर्थ यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरा नगरी में आए। वहां उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। मार्कंडे जी नारद जी का पूजन और फिर उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने जहां साक्षात नारायण विद्यमान है उस बद्री क्षेत्र का महात्म इस प्रकार बताया कि साधो, बद्री तीर्थ महाक्षेत्र है, वहां भगवान विष्णु का निवास है। तुम वहीं जाओ, वहां तुम्हें साक्षात श्री हरि का दर्शन होगा। ये सुनकर मार्कंडेय जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बद्री का आश्रम में आए और वहां स्नान करके शिला पर बैठकर परम उत्तम अष्टाक्षर अर्थात ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करने लगे। 3 रात तक जप करने के बाद आखिरकार भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला आदि से विभूषित अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कंडेय जी अत्यंत तेजी से उठे और प्रणाम करके बड़ी प्रेम भरी गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, श्री हरि आश्वासवत अर्थात क्षणभंगुर संसार में आपके युगल चरणाविंद ही सार हैं। संसारी मनुष्य का उद्धार कैसे हो? हे अच्युत, मैं आध्यात्मिक आदि तीनों ताप से अत्यंत थका हुआ हूँ। अनेक प्रकार के बड़े हुए ज्ञान से ढका हुआ हूँ। संसार रूपी कोहरे में भटक रहा हूँ। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। हे करुणा सागर, अनेक प्रकार के योनि यंत्रों में दबकर निकलने से प्राप्त हुई गर्भवास जनित शारीरिक वेदना को मैं कितनी ही बार पा चुका हूँ। अब मेरी रक्षा कीजिए। जरा मृत्यु और बाल्यावस्था आदि के दुखों से भरे हुए संसार में मैं बहुत पीड़ित हूँ। फिर भी इस दुख के समुद्र में मेरी सुख बुद्धि हो रही है। हे दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, कभी मैं कीट योनि में पड़ा, कभी श्वेत जीव के रूप में जन्म लिया, कभी उद्धति योनि में आया और कभी सौभाग्यवश मनुष्य शरीर को भी प्राप्त हुआ। सब योनियों में जन्म लेकर मैं बहुत विपत्ति भोग चुका हूँ। अब सर्वदा निस्तेज और अनाथ हूँ। हे अच्युत, कृपया करके अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवक का अब उद्धार कीजिए। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्म ऋषि, मुझसे कोई वर मांगो। तब मार्कंडेय जी ने कहा, भगवान, हे दीन वत्सल, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने पूजन और दर्शन में मुझे अविचल भक्ति दीजिए। साथ ही मैं चाहता हूँ कि इस शिला पर आपका निवास बराबर बना रहे। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद मार्कंडेय जी अपने पिता के आश्रम में चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता अथवा सुनाता है उसे भी भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि कश्यप जी से विनता के गर्भ से 2 महाबली और महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुड़ और अरुड़। इनमें से अरुड़ तो सूर्य देव के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की इच्छा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर कठिन तपस्या प्रारंभ की। वे फल मूल और जल का आहार करते, द्वंद्वों को धैर्य पूर्वक सहते और जप करने वालों में श्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े होकर जप किया करते थे। भगवान के दर्शनों की इच्छा से उन्होंने बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीतांबर धारण करके अपने शंख चक्र आदि आयुध से युक्त होकर पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की तरह गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द करते हुए कहने लगे, फिर भी
गरुड़ की वार वृत्ति नहीं हुई, यानी कि तपस्या में लीन गरुड़ का ध्यान भंग नहीं हुआ। तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, लेकिन उससे भी महात्मा गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान श्वास के साथ गरुड़ के ही भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुखी पैदा करते हुए फिर से बाहर आकर प्रकट हो गए। उस समय भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच आया और हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी कि हे भगवान, तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अंतकरण आपका निवास स्थान है। आपकी जय हो। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूपी लीला विलास से विलास जो आपकी ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूपी त्रिविध मूर्ति है, उसकी कीर्तिमयी प्रभा से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी किरणों से समस्त विश्व को प्रकाशित करते हैं, आप अपने भक्त जनों के हृदय कमल में भ्रमण की तरह शोभा पाते हैं। अपने ज्ञान में आई हुई संपूर्ण वेद विद्या से आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनि जन आपके भक्त हैं, वह आपके चरणों की सदा वंदना किया करते हैं और आपके चरण नखों के प्रक्षालन से प्रकट हुई गंगा जी के जल से अपने को पवित्र करने वाले देवता और मुनि आपकी चरण रेणु को हृदय में प्रणाम करते हैं। महात्मा गरुड़ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने वहां त्रिपत गामिनी गंगा जी को बुलाया। तब उस पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा जी प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान को पदार्थ दिया। फिर वर मांगने के लिए भगवान के प्रेरित करने पर गरुड़ जी ने कहा कि भगवान, मैं एकमात्र आपका वाहन हो जाऊं और आपकी कृपा से देवता और दैत्यों में से कोई भी बल, वीर्य और पराक्रम द्वारा मुझे जीत ना सके और ये शिला भी मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का अपहरण करने वाली हो जाए तथा इसके स्मरण से मनुष्यों को कभी भी विष जनित व्याधि ना हो सके। इसके बाद बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। स्कंद जी ने कहा, भगवान, अब वाराही शिला का भी महात्म मुझे बताइए। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि हे स्कंद, रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मारकर भगवान बाराबद्री क्षेत्र में आए और प्रलय काल की समाप्ति तक वहीं बने रहे। वराह जी ने शिला के रूप में ही वहां निवास किया। स्कंद जी ने कहा, प्रभु, अब नरसिंह शिला का भी महात्म कहिए। तब भगवान शिव बोले कि भगवान नरसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही लीला पूर्वक हिरण्यकश्यप का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रकाशित दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने आकर और दूर ही खड़े रहकर लीला से अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति की। तब अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों को भी व्याप्त करने वाले भगवान पराक्रमी नरसिंह जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान, हे प्रभु, हे नरसिंह देव, आपका ये अत्यंत उग्र रूप समस्त देहधारियों को भयभीत करने वाला है, अतः इसको समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने फिर कहा कि हे देवताओं, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, अब मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तब देवतागण कहने लगे कि प्रभु, हमारा अभीष्ट यही है कि आप मन को प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप से ही हमें दर्शन दिया करें। तब भगवान ने उन्हीं देवी दृष्टि से देखकर विशालापुरी अर्थात बद्रिका आश्रम को चले गए। इसके बाद देवताओं का भय शांत हो गया और उन्होंने जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन, नमस्कार और परिक्रमा करके उन्हीं में अपना मन लगाकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। जिसके बाद अतिशय भक्ति भाव से नर्म तपस्वी ऋषि आए
और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। संपूर्ण विश्व के स्वामी जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। विश्व को अभय प्रदान करने वाले हे विश्व मूर्ते, आप कृपा के समुद्र है। आपके चरण कमल सेवन करने योग्य तीर्थ रूप हैं। हे लक्ष्मीपते, हम पर दया कीजिए। भक्त की इच्छा के अनुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले हे विश्व मुख, विश्व भावन, आप प्रसन्न होइए। तब भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, वर मांगो। ऋषि बोले, हे जगदीश्वर, अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपया करके कभी भी इस बद्री क्षेत्र का त्याग ना करें, यही हमारा अभीष्ट। व तब भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। इसके बाद सभी ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए और भगवान नरसिंह भी शिला रूप हो गए। जो 3 उपवास करके वहां भगवान नरसिंह के जप और ध्यान में तत्पर होता है, वह साक्षात नरसिंह रूपधारी भगवान का दर्शन पा लेता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ लोक में निवास करता है। जय भोलेनाथ, जय मां गौरी। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए अगले अध्याय को अवश्य सुने। जय भोलेनाथ, जय मां गौरी।